हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम लाए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप भी बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए है। तो आज के इस क्लास को जरा सा भी मिस मत करना और क्लास को जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ फिर हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। यानी जब संतति की उत्पत्ति सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिया गया है। एग्जाम में भी आपके पास चार ऑप्शन दिया रहेगा जो कि उसमें एक सही होगा और आप सभी को लगाना है। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। यानी बाइसेक्सुअल पूछा गया है। द्विलिंगी पौधा कौन सा है बताएंगे। ऑप्शन 4 दिया गया है जो कि आपका एक सही है। बताएंगे आप सभी। द्विलिंगी यह नारियल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नारियल द्विलिंगी पौधा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लगाते चलो। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। तोता का सबसे अधिक उम्र है 140 वर्ष। कितना 140 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। अगर आप सभी ने अगर क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखा होगा तो ये पता होगा कि ये सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः होता है मुकुलन के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है, इसीलिए दिया गया है ना। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या फिर भ्रूण। 4 ऑप्शन दिया गया है। लगाएंगे आप सभी 5 नंबर सवाल का जवाब। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। ऑप्शन सी में दिया गया है भ्रूणपोष हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है भ्रूण का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का कार्य है कि भ्रूण को पोषण देना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप सभी भी लगाते चलो कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन में फटाफट से, और लास्ट में बताना आप कितना सही कर पाए हो। बायोलॉजी का सवाल है भाई, फटाफट से लगाते चलो। भ्रूण क्या है। भ्रूण यह होता है ट्रिप्लॉइड, यानी ऑप्शन सी त्रिगुणित। ऑप्शन सी लगा लो आप सभी। भ्रूण त्रिगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। ओके, अंडप, परागकोश और गुरु युग्मकोद्भिद ये मिलते हैं, लेकिन आर्किगोनियम ये नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा, जो कि नहीं मिलती है। चलिए, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन सामान्यतः किस में मिलता है। 4 ऑप्शन है। अंगूर में, आम में, लीची में या फिर नींबू में। ए बी सी डी क्या होगा इसका सही जवाब। अंगूर में अनिषेक जनन मिलता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 9 का ऑप्शन ए लगाएंगे आप सभी, जो कि करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 10वां नंबर सवाल है कि निषेचन की खोज किसने की थी। तो लगाएंगे आप सभी। 4 ऑप्शन दिया गया है। नवास्चिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, ल्यूवेनहॉक ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो क्या होगा इसका सही जवाब। इनके रचनाकार थे जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 का बी सही जवाब हो जाएगा। लगाएंगे आप सभी। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। ये होती है 400। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 400 लगाएंगे आप सभी। 400 सही जवाब है। मानव मादा के गर्भकाल कितना होता है। ये तो आपको सबको पता होगा। जो नहीं भी पढ़ा होगा बायोलॉजी उसको भी पता होगा कि मानव मादा में गर्भकाल होता है 9 मंथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या अधिक होने से, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। यही
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ये प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं हो सकती है, जनसाधारण स्वस्थ अच्छा नहीं हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। ओके, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1851, 1891 या फिर 1921 या फिर 1991? क्या होगा इसका सही जवाब, लगाएंगे आप सभी। तो बीबीडी में ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 1891 ईस्वी में, लेकिन इसका जवाब होना चाहिए 1872 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो लगाएंगे अभी बीबीडी के अनुसार और ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1891 ईस्वी में। आप सभी बताइएगा कमेंट करके कि इसका सही जवाब क्या होगा। 14 नंबर का सही जवाब 1891 होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कब? 15 का क्या होगा इसका सही जवाब, लगाएंगे आप सभी। 1951, ये तो सही जवाब है, 1951 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1951 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया किसके द्वारा? जनसंख्या पर निबंध लिखा गया किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट से लगाएंगे। माल्थस के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी लगा लो आप सभी, तो सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेना भाई, एग्जाम में तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, बस जुड़ जाओ हमारे साथ। 17 नंबर सवाल का जवाब है। 17 नंबर सवाल तो पहले पढ़ लो। एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात पूछा गया है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, इसका जवाब बताएंगे। 17 का ABCD क्या होगा इसका सही जवाब? 1:2:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1:2:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही इसका आंसर मिल गया है। सही जवाब ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण सिद्धांत को और क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं इनको। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया गया है? ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 11th की बायोलॉजी में भी है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों का अध्ययन किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 7 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। DNA कूट क्रम क्या कहलाते हैं? DNA कूट क्रम क्या कहलाते हैं? ABCD क्या होगा इसका सही जवाब? 20 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। एक्सॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सॉन। चलिए आगे चलते हैं। आनुवांशिक कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? अगर ट्रिक के लिए बता दूं, कूट को में प्लस दुर्गुकार और टो दिया गया, कितने हो गए? 1 2 3 लगा लो जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस ट्रिक के लिए बता दिया, याद रहेगा। आनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द होते हैं 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी, सहलग्नता की समूह उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, तो इसीलिए n बराबर क्या होगा? 14/2, 2 सतह 14, 7 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी लगा लो, सही जवाब है। RNA पायरामिडीन में पाया जाता है क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरासिल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। साइटोसिन और यूरासिल, ऑप्शन सी लगा लो, सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का सिंथेसिस या फिर जीन का एक्सप्रेशन या फिर जीन का रेगुलेशन या फिर जीन का फंक्शन? ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरोन मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। चलिए आगे चलते हैं। यौन संचारित रोग कौन सा है? आप सभी कमेंट में बता सकते हो। यौन संचारित रोग है गोनोरिया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, गोनोरिया हो जाएगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले क्लास में फिर बायोलॉजी लाते रहेंगे हम आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।